वेलकम टू हेल्दी इंडिया। मैं डॉक्टर अमोल कदम फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पूरी दुनिया में इसके बारे में कुतूहल है और सबको इसके बारे में जानना है कि एज प्रोसीजर, एज प्रोसेसिंग या एज से कम कैसे दिखा जाए, ये हमको जानना है। बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि सब लोग यहाँ पे यंग दिखना चाहते हैं। तो यही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आज अंत तक देखिए। अंत तक इसके मैंने सॉल्यूशन देने का कोशिश किया है। अलग अलग जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ हम लोग कैसे हमारी स्किन को, हमारे उम्र को, सामने वाले को दिखाते समय उसको कम दिखाया जाए, ऐसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि एजिंग होता क्या है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर, तो हम लोग उसमें कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ तैयार हुई है वो डैमेज होगी नेचुरल तरीके से। तो हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं, सबसे जो छोटा पार्ट होता है, सबसे जो इंग्रेडिएंट पार्ट होता है इसमें, वो सेल्स होता है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो सेल पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है हमारा, वो सेल्स तैयार भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो ये हमारा नेचुरल प्रोसीजर है। ये हमारे जीन पे डिपेंड करता है कि हमारा कोई भी सेल्स कितना जल्दी डैमेज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमको ये भी जानना जरूरी है कि एजिंग एक्चुअली कौन से टाइप में होता है। एजिंग के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो हमारा नेचुरल उम्र है उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे। इसमें जो हमारी बर्थ डेट है वहाँ से जो हम लोग काउंट करते हैं कि इतना मेरा उम्र है, 30, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो भी हमारे बर्थ डेट के अनुसार जो डेट बनती है उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे। दूसरा जो एज है, दूसरा जो टाइप है, हम लोग उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज जो है इसका मतलब ये होता है कि हमारे सेल टिश्यू किस उम्र की तरह दिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एज। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बोल सकते हैं कि 30-40 उम्र के आसपास हमारे आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है या प्रेस बायोपिया डेवलप हो जाता है। तो बायोलॉजिकल एज जो होती है 30, मतलब जिस आदमी का बायोलॉजिकल एज अगर कम होता है दिखाई देगा तो उसको ये सिम्टम जल्दी आना चालू हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल एज ये होती है जिसमें क्रोनोलॉजिकल एज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल एज जल्दी भी आ सकती है या डिले भी हो सकती है। तो जो मेन सेक्टर है, जो आज का टॉपिक है, ये बायोलॉजिकल एज पे डिपेंड करता है कि हमारा बायोलॉजिकल एज कितना दिखना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप है एज का, वो है साइकोलॉजिकल एज। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करने वाले। साइकोलॉजिकल एज मतलब ये होता है सिंपल कि मानसिक उम्र कितना है हमारा। तो मानसिक उम्र, जैसे हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि 25 उम्र का लड़का है लेकिन उसमें सोच जो है 5 साल के लड़के की है। तो ये ऐसा हो सकता है, बहुत सारी दिमाग की बीमारियों में ऐसा हो सकता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एज। तो आज जो हम लोग टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल एज। दोस्तों, मैं ये बेसिक आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग बेसिक प्रॉपरली समझेंगे तो हमको किस सेक्टर में काम करना है ये ज़रूर हमको समझ में आएगा। तो बायोलॉजिकल एज, इसमें हमको काम करना है जिसमें हमारे सेल्स, टिश्यू को हमको प्रॉपर मेंटेन करने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ दोस्तों। तो बायोलॉजिकल एज हम लोग हमारी रोक सकते हैं या उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। मतलब 40 साल के उम्र में भी हम लोग 30 साल के उम्र के दिख सकते हैं। दोस्तों, बहुत वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत फोटोज़ वायरल होते हैं। हम लोग ने बहुत बार देखा है कि उम्र 60 साल है लेकिन दिख रहा है आदमी 30 साल का। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर पॉसिबल है। अगर उन्होंने प्रॉपर इन चीज़ों को जो आज मैं बताने जा रहा हूँ अगर मेंटेन किया, डेफिनेटली उनका एज कम दिखने वाला है, बायोलॉजिकल एज कम दिखने वाला है। क्रोनोलॉजिकल जो एज है उससे बायोलॉजिकल एज ज़रूर डिफर आप कर सकते हो। तो इससे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि हमारा सेल कैसे डैमेज होता है। नेचुरल तरीके से हमारा सेल डैमेज होता है वो हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट और भी तरीके हैं जिसके वजह से सेल्स हमारा डैमेज होता है। तो ये जो और तरीके हैं जो नेचुरल नहीं है, जिसके वजह से हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो जानने का हमको बहुत ज़रूरी है।
तो और एक्सपोजर अगर हमारा सनरेज के साथ हो रहा है तो हमारे नेचुरल सेल्स डेथ हो सकते हैं। यूवी लाइट्स जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं हमारे कनेक्शंस में, अगर वो हमारे कॉन्टैक्ट्स में आ जाए, हमारे बॉडी से गुजरे, तो हमारे सेल्स को तकलीफ हो सकती है। रेडिएशंस हमारे बॉडी के अंदर से जाए तो भी हमारे बॉडी को नेचुरली तकलीफ हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो डेफिनेटली हमारे सेल्स को ज़्यादा डैमेज होगा। ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जब हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे फूडिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स या स्लीपिंग हैबिट्स या नेचुरल हैबिट जो हमारे होते हैं, उसमें अगर हम लोग मिस्टेक करते जाएंगे, गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, नेचुरली हम लोग जीने का कोशिश नहीं करेंगे, तो उसमें फ्री रेडिकल्स तैयार होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये फ्री रेडिकल्स मतलब जैसे हम लोग कोई जंक फूड्स खाते हैं तो इसमें फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। तो इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट मतलब ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम लोग खाने के बाद फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग करना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू या तत्सम कोई पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन सकते हैं, जिससे आपको पता ही होगा कि कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सेल्स डैमेज होने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता होगा तो ये फ्री रेडिकल्स है। तो फ्री रेडिकल्स को अवॉइड करना हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। तो स्मोकिंग के वजह से हम लोग ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो भी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन सकते हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना है। जो चीज़ें अवॉइड करनी है इस सेल डिस्ट्रक्शन के लिए मैं बताना चाहूँगा। एक तो हम लोग को सन एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं जाना है, हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेज से बचना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल कंजम्पशन से बचना है हमको, या लेना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है कि लेना नहीं है। और जंक फूड्स, जो हम लोग जंक फूड्स में जो बहुत सारी चीज़ें आती है जो रेडीमेड मटेरियल्स है उसमें ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं उसको सेवन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो जंक फूड से हम लोग बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, स्किन को उसका ज़रूरत होता है। सो जंक फूड्स जो होते हैं इनको अवॉइड करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे फ्री रेडिकल बन सकते हैं उन सब चीज़ों से हमको बचना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम लोग हमारा डिस्ट्रक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन जो मैंने बोला था वो हम लोग रोक सकते हैं। तो सेल डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए एक 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें से फ्री रेडिकल बॉडी में तैयार ना होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी आदत जो स्मोकिंग है या अल्कोहल है वो नहीं होनी चाहिए। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट अगर हम लोग हमेशा करते रहेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कम होते जाएंगे। तो बहुत सारे आयुर्वेद में रसायन बताए गए हैं, ये रसायन सेवन अगर हम लोग हमेशा करते रहेंगे तो ये फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली स्किन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये रसायन के बारे में आज बात नहीं करेंगे। स्किन के बारे में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिसके वजह से आपका बायोलॉजिकल एज हमेशा कम दिखना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम लोग डेली इस्तेमाल में यूज़ कर सकते हैं और जिसके वजह से हमारा नेचुरल एज कम दिखने में मदद होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है दोस्तों वो है हल्दी। मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे आजू बाजू में जिसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ है हल्दी। दोस्तों आपको पता रहेगा बहुत सारे शादी समारंभ में हम लोग हल्दी का प्रोग्राम अरेंज करते हैं, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन बहुत ग्लो में दिखने चाहिए, बहुत अच्छे दिखने चाहिए, उनके मुंह पर तेज दिखना चाहिए। ये प्रोसीजर हमारे पुराने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया शादी के दौरान कि लोग अच्छे दिखने में ओज या तेज युक्त दिखने चाहिए। तो आपको ये पता ही होगा ये हमारी एक प्रोसीजर है शादी के टाइम पे, हल्दी समारंभ हम लोग उसके बोलते हैं। तो ये हल्दी हम लोग दूल्हे और दुल्हन की पूरे स्किन पे लगाते हैं। तो ये लगाने के बाद दोस्तों आप देख पाते रहोगे कि उनमें अलग सा ग्लो तैयार हो जाता है।
क्योंकि हम लोग जो हल्दी यूज़ करते हैं वो हलकुंड की हल्दी होती है, नेचुरल हल्दी होती है, जिसके वजह से उनका ग्लो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। तो हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो हमारे बॉडी को या हमारे स्किन को बहुत इम्पोर्टेंट है। हल्दी इज़ अ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब ये हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर जो कीटाणु हैं वो मारने का कोशिश भी करता है, एक्नेस से हमको दूर रखता है, जो डेड स्किन है उसको हटा के हमारे जो नए स्किन है उसको जो नेचुरल ओज आना चाहिए, तेज दिखना चाहिए, उसमें मदद करता है दोस्तों। तो हल्दी बहुत लोग नेचुरली उसको यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। हल्दी हम लोग हर रोज़ स्किन को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे घर में यूज़ होती है। हलकुंड का हल्दी इसमें सबसे यूज़फुल है दोस्तों, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड, मसूर दाल। दोस्तों मसूर दाल भी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं। मसूर दाल से हमारे स्किन पे ग्लो हमेशा बना रहेगा। तो आप ये आजी सा बटवा, अगर आपको पता रहेगा कि ये बटवे वाली चीज़ें जो है, तो उसमें एक ये चीज़ बताई है कि मसूर दाल हमारे स्किन का तेज बहुत बढ़ा देती है। तो ये भी एक चीज़, सेकंड चीज़ मैं आपको बताया हूँ जो हम लोग हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हैं, पैक यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में इसके बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं मसूर दाल के, जो हम लोग डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके हमारे स्किन को ग्लो दिला सकते हैं। ये नेचुरली बॉडी को मॉइस्चराइज भी करता है। सो मसूर दाल एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जिससे आप हमेशा उसको लेप करके आपका उम्र कम करने में मदद कर सकते हो। तो पहला चीज़ हल्दी हुआ, सेकंड चीज़ मसूर दाल हुआ। तीसरा चीज़ आप सभी को पता है, कुकुम्बर, ककड़ी। ये जो है ककड़ी, हम लोग टीवी में या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि लोग आँखों के बाहर वो ककड़ी का एक पीस रखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ककड़ी भी हमारे स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ककड़ी में बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जिसके ककड़ी के पिल में, मतलब उसके छिलके में सिलिका नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो सैगिंग ऑफ स्किन से बचाता है हमको। सैगिंग मतलब लचीलापन जो नष्ट होता है, उसके बाद हमारा स्किन सैग होना चालू होता है, तो उसको झुर्रियाँ बनना चालू हो जाती है। तो उससे बचाने में ये हमारी मदद करती है, जो है कुकुम्बर हम लोग बोलते हैं उसको। तो कुकुम्बर का भी हम लोग ये कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ककड़ी का ये रख सकते हैं, डार्क सर्कल के लिए उपयोगी है। तो कुकुम्बर हम लोग इसमें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरा चीज़ मैंने आपको बताने का कोशिश किया। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और कैफिक एसिड भी है, जो नरिश करने में हमको मदद करता है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, हल्दी, मसूर दाल, तीसरा चीज़ कुकुम्बर। यस दोस्तों, चौथा चीज़ जो है वो भी सबको पता है एक्चुअली, ऑरेंज, संतरा, ऑरेंज पिल। तो ऑरेंज का जो बाहरी छिलका है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है दोस्तों। विटामिन सी से भरपूर अगर कोई रहेगा तो ये ऑरेंज का छिलका है। तो ये विटामिन सी से भरपूर है, जिसके वजह से हमारे स्किन का न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। और एक तरीके से देखा जाएगा तो जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था, फ्री रेडिकल्स कम करने में ऑरेंज पिल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये अपने स्किन को नरिश करता है, जो ब्लैकहेड्स है नाक में या स्किन में, जो ब्लैकहेड्स आते हैं उसको नष्ट करने में मदद करता है, डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करता है। तो ऑरेंज का हमारे स्किन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन सी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सो दोस्तों, ये भी एक आप चीज़ यूज़ कर सकते हो हमारी स्किन को हमेशा ग्लो रखने के लिए। तो दिन में एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ चीज़ जो है सफ़ेद चंदन। तो आप एडवर्टाइज में तो देखते रहोगे, हल्दी, चंदन, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। जितने भी ब्यूटी केयर मार्केट है, इसमें चंदन का हमेशा जिक्र होता गया है कि ये चंदन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही सुंदर करने वाला वनस्पति है। इसके लिए उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, पता है आपको। तो चंदन जैसी चीज़, अगर सफ़ेद चंदन का पैक अगर हम लोग लगाते हैं तो स्किन हमारी बहुत नरिश हो जाती है और उसमें ग्लो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। चंदन से हम लोग सन टैन से बच सकते हैं, मतलब सूरज के किरणों से जो ब्लैक टैन आता है हमारे स्किन के ऊपर, उससे भी हम लोग बच सकते हैं दोस्तों। तो सन टैन को बचने के लिए हम लोग सफ़ेद चंदन का पैक यूज़ कर सकते हैं। और चंदन में बहुत प्रोटीन्स भी होते हैं, हाई प्रोटीन्स होते हैं। तो स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें ये प्रोटीन्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं, जिसके वजह से स्किन हमारा नरिशमेंट अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें
एक्चुअली हम लोग रेगुलर इस्तेमाल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है वॉलनट, अखरोट। क्या दोस्तों, अखरोट का भी हम लोग ऑयल जो है, जो हमारे बॉडी के लिए कभी कभी हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अखरोट का हम लोग हलवा भी यूज़ करते हैं, लेकिन अखरोट का स्किन के लिए भी यूज़ होता है दोस्तों। तो ये ऐसा क्या है उसमें, एक्चुअली उसमें जो ऑयल्स है, फैट ऑयल्स है, वो नेचुरली क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वातावरण में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको सोखता है। मतलब नेचुरली वो हवा से मॉइस्चर सोख करेगा और हमारे स्किन में उसको एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। तो ये बहुत अच्छा उसमें मतलब गुण है। इसके लिए हम लोग अखरोट का भी इस्तेमाल हमारे स्किन का टोन सुधारने में कर सकते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करने में कर सकते हैं। तो अखरोट, एक वॉलनट, एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है जो हम लोग एंटी एजिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने ये रेगुलर चीज़ें बताई जो सबको मतलब थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इसके बारे में आज मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसके वजह से हमारे स्किन में ग्लो आ सकता है या एंटी एजिंग प्रोसीजर में उसका मदद हो सकता है। अभी जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जाना माना भी है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। यह उसका नाम है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा या घृतकुमारी, संस्कृत नेम इसका घृतकुमारी है। इसके नाम से ही आपको पता चलता रहेगा कि कुमारी मतलब यौवन। तो ये खुद भी यौवन की मतलब हमेशा तरोताज़ा दिखने वाली वनस्पति है और हमको भी वही प्रोवाइड करती है। हमको हमेशा तरोताज़ा करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। बहुत लोग इसको घर में लगाते हैं और उसका जो प्रॉपर एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के चेहरे पे, बालों में लगाते हैं, जिसके वजह से ब्यूटी में इसका बहुत बड़ा रोल अदा होता है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ा क्लींजिंग एजेंट है घृतकुमारी एलोवेरा, और हमारे स्किन पे लगाते ही इसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है और सैपोनिन, लिग्निन, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्किन में जो भी कचरा जमा हुआ है उसको निकालने में मदद करते हैं, डेड सेल्स रिमूव करने में मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारे यौवन को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वनस्पति है जो एंटी एजिंग में काम आती है। मैं बताना लास्ट जो चीज़ बताने वाला हूँ, शायद वो किसी फेस पैक में या आपने कभी सुनी नहीं रहेगी, वो ये चीज़ है लेहबेरी। जी हाँ दोस्तों, सीबकथॉर्न ऑयल, आप इसको लैटिन नेम जो सीबकथॉर्न आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सीबकथॉर्न ऑयल ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है, या ऐसा इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं जो हमारे स्किन के लिए वरदान है। सीबकथॉर्न ऑयल ये विटामिन सी से भरपूर मात्रा में है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्किन के लिए वरदान बोल सकते हैं या हमारी पूरी बॉडी के लिए वरदान बोल सकते हैं। इसका पीने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका हम लोग नेचुरली एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीबकथॉर्न ऑयल, लेहबेरी ऑयल, ये हमारी बॉडी के लिए एक वरदान है, क्योंकि विटामिन सी भरपूर मात्रा होने की वजह से ये एंटी एजिंग में बहुत मदद करता है। तो ये डेड सेल्स को रिमूव करेगा, नए सेल्स को हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से हमारा जो ब्लैकनिंग पार्ट है या सैगिंग पार्ट है या जो झुर्रियों वाला पार्ट है वो कम करता है, और जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं वो भी कम करता है। जो सेल टिश्यू में जमा हुआ फ्री रेडिकल्स होता है वो भी कम करने में मदद होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट इसमें कोई है तो वो ये है लेहबेरी ऑयल। लेकिन दोस्तों अभी ये जो पार्ट मैंने बताया है ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन सभी को एक साथ अप्लाई करना मुश्किल है। तो आप एक एक दिन में, हफ्ते में एक एक दिन डिसाइड करके एक एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। फिर भी आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हमको करने में पॉसिबल मिलेंगी। इसके लिए लेडीज़ लोग हफ्ते में एक दिन निकालते हैं या 15 दिन में या एक महीने में निकालते हैं, जिसमें हम लोग ब्यूटी केयर इसमें जाते हैं, सलून्स में जाते हैं, या तो वहाँ पे लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग भी, अभी तो मतलब ये ब्यूटी केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ा बन गया है, जो फेस पैक अप्लाई करते हैं। तो 15 दिन में, एक महीने में हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो करने के लिए टाइम नहीं है।
क्योंकि ये एंटी एजिंग इतने सारे घटक है, वो अगर हम लोग घर पे करते जाएंगे तो शायद हमको उतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए फिर हम लोग ऐसे सलून्स में जाते हैं जहाँ पे हमारा स्पा वगैरह प्रॉपरली हो और ब्यूटी मसाज वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एक साथ यूज़ की जाती है और हमारा टाइम बचता है। बट मैं आपको आज ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिसके वजह से आप ये सब चीज़ें घर पे कर सकते हो विदाउट एनी टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आपको कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना पड़ेगा। जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए वो सब चीज़ें एक क्रीम में सब इन्वॉल्व की गई है, जिसका नाम है एंटी एजिंग क्रीम। यह दोस्तों, ये आईएमसी कंपनी की एंटी एजिंग क्रीम जो है, इसमें लेहबेरी ऑयल, अखरोट ऑयल, कुकुम्बर, मसूर दाल, ऑरेंज पिल, इन सभी को और सफ़ेद चंदन, इन सभी को, सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाया गया है और जिसके वजह से हमारे स्किन को उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। हर रोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, हर हफ्ते भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको एंटी एजिंग में उसका मदद होगा दोस्तों। सो साथियों, मैंने एंटी एजिंग के लिए या उम्र कम करने के लिए, आपका नेचुरल उम्र कम करने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, आपको बताने का मैंने कोशिश किया है। शायद कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन बाकी भी रहा हो, लेकिन फिर भी मैंने मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है और उसका सोल्यूशन भी देने का कोशिश किया है। जो लोग नेचुरली इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो नो डाउट आप हमेशा उसको यूज़ करते रहे। मसूर दाल वगैरह हम लोग के घर में हमेशा रहता है, हल्दी हमेशा घर में रहता है, तो आप उसको यूज़ करते रहिए। या अगर यूज़ नहीं कर पा रहे तो ये क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, जिसके वजह से आपको कोई टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा यंग दिखते रहोगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपका एज कम करने के लिए। तो इसी के साथ आज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। गुड एमसी।